राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मीसा भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का मंच पर आगमन हो चुका है। हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का मंच पर आगमन हो चुका है और हमारे तमाम महागठबंधन के जितने भी साथी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी का आगमन हो चुका है। हम सबको इस मंच पर उनका स्वागत सम्मान करते हैं। आज हम लोग दोस्तों, आप जिनके इंतजार में थे, आज अभी वो क्षण आ गई है। हमारे बीच देश के भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी का आगमन इस मंच पर हो चुका है। जो भी साथी अभी जहां कहीं भी हो, वो कृपया कर मैदान में आने की कृपा करें ताकि तेजस्वी जी, राहुल जी, अखिलेश बाबू, निशा जी, सबका हम लोग जो हम आदरणीय पाटलिपुत्रा की इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर मीसा भारती जी का आग्रह करेंगे कि आए और इस जनसभा को संबोधित करे। डॉक्टर मीसा भारती जी। आज पालीगंज विधानसभा में चुनावी सभा जो पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत आता है, मंच पे उपस्थित राहुल गांधी जी, मंच पे उपस्थित तेजस्वी यादव जी, मंच पे उपस्थित दीपांकर भट्टाचार्य जी, मंच पे उपस्थित मुकेश साहनी जी और मंच पे उपस्थित महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और पालीगंज क्षेत्र से आई हुई जनता, सभी को मैं प्रणाम करती हूं। आप सबको पता है कि इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों से इस देश पे राज कर रहे हैं और इन 10 वर्षों में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। पहला, अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो इस देश का बेरोजगार नौजवान भाइयों को ठगने का काम किया। कहा गया कि उनको प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। इन 10 वर्षों में वो 20 करोड़ होता है। किसी को नौकरी मिली है क्या? दूसरा वादा उन्होंने किया कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। किसानों को कहा गया इनकी आय दुगनी की जाएगी, एमएसपी लागू किया जाएगा, महंगाई कम करेंगे, गरीबों को कहा गया कि पक्का मकान देंगे। लेकिन एक भी वादा इन 10 वर्षों में उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। वहीं आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया है इस देश के प्रधानमंत्री ने इन 10 वर्षों में, तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य को कहा गया विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। बिहार की जो एक समस्या है बेरोजगारी और पलायन, इसके लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाई जाएंगी और उसी की चीनी से प्रधानमंत्री चाय पीना चाहते। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। एक योजना लेके आए हैं, अग्निवीर योजना। बताइए, 18 वर्ष का हमारा नौजवान भाई देश की सेवा करने जाएगा और जब उसकी उम्र 22 साल की होगी तो उसको रिटायर करके घर बिठा दिया जाएगा। और इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल से राज कर रहे हैं, अभी भी इनका मन नहीं भरा है। 73 या 75 वर्ष के हो गए हैं। 75 वर्ष के इंसान को रोजगार चाहिए, उनको एक और मौका चाहिए और 22 वर्ष के भाई को रिटायर करके घर बिठाया जा रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोगों ने वादा किया है अपने वचन पत्र में और मैनिफेस्टो में कि हम लोग कौन कौन से काम करने वाले हैं। जो हमारी सरकार पहले काम करेगी, पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को, बेरोजगार बहनों को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा हमारी सरकार कर रही है।
गरीब परिवार की बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार पे 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी हमारी सरकार देने का काम करेगी। और ये जो नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हमारी सरकार बनते उसको हम लोग 500 रुपए में करने का काम करेंगे। आज जो वृद्धा पेंशन 400 रुपए मिल रहा है, उसको बढ़ा के हम लोग 1000 रुपए करने का काम करेंगे। आपको तय करना है, इस देश में 2 लाइनें लगेगी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 किलो कटोरा योजना लाइन और दूसरी इंडिया गठबंधन और तेजस्वी की रोजगार और इंटरव्यू की लाइन। ये आपको तय करना है कि आप अपने बच्चों को किस लाइन में देखना चाहते हैं। इस मंच पे राहुल गांधी जी मौजूद हैं और मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहती हूं कि पालीगंज की एक बड़ी समस्या है। आप लोग को सबको पता है, 2007 में जब हमारे पिताजी रेल मंत्री थे, पालीगंज में बीटा औरंगाबाद रेल लाइन का शिलान्यास किया था। आज तक वो काम अधूरा है और मैं चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने राहुल गांधी जी, तो पहला काम हो जो बीटा औरंगाबाद रेल लाइन की काम शुरू हो जाए। आप सबका, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, इनको आगे भी सभा में जाना है, मैं आप सब से अभी नहीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी आप सबों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। इस देश में गरीब गुरमो वंचितों के नेता, किसान मजदूरों के नेता, इस देश के मूर्धन्य नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, इस राज्य में रोजगार और नौकरी, युवा सम्मान के प्रतीक तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय मोहन प्रकाश जी, राज्यसभा में हम लोगों के सहयोगी संजय यादव जी और यहाँ की लोकप्रिय और कर्मठ उम्मीदवार राज्यसभा में बिहार की आवाज जोर जोर से उठाने वाली मीसा भारती जी, जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, मंच पर बैठे अभय कुशवाहा जी, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथीगण, देश की समस्याओं पर आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं। पहली बार 25 साल पहले जब विधानसभा में चुनकर गया था लालू जी के आशीर्वाद से, तो पिछड़ी जाति पूरी गोलबंदी के साथ हमको यहां से जिताकर भेजने का काम किया था। अभी मैं देख रहा हूं, चाहे मुन्ना शाही हो, मुन्ना शुक्ला हो, अजीत शर्मा हो या मेरे पुत्र आकाश कुमार सिंह हो, पूरा यादव समुदाय, पूरा मुस्लिम समुदाय और पूरा दलित बिरादरी आगे बढ़कर उन लोगों को जिताने का काम किया है। इसलिए यहां उपस्थित और इस इलाके के पूरे बरमर्सी परिवार से मैं आग्रह और विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, मीसा हम लोगों के परिवार की भतीजी है और अगर इन लोगों ने हम लोगों को राजनीतिक पहचान दिया है, तो आपसे भी मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप आगे बढ़कर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम करिए और इस देश में महागठबंधन सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करिए। यही हम आपसे विनती पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं। ये चुनाव ये साबित करेगा कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, जमहूरियत और जनतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। इस देश में बाबा
अंबेडकर द्वारा संविधान बनाया हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, उस संविधान से प्रदत्त आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मुख्य लड़ाई है। इस देश में बेरोजगारी और महंगाई जो सबसे बड़ी समस्या है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन मोदी जी इन चीजों पर बात नहीं करते। इसलिए मैं आपसे विनती पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग मीसा भारती को यहां चुनाव जिताकर भेजने का काम करिए। और अब हम सीधे तौर पर आग्रह करना चाहते हैं मुकेश साहनी जी से कि वो आकर इस सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबों के बीच में अति पिछड़ा के चहेता, हम लोग के बीच में वीआईपी के संरक्षक मुकेश साहनी जी हम सबों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में उपस्थित राहुल गांधी जी, बिहार के युवा नेता छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अखिलेश सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मोहन प्रकाश जी, संजय जी, भोला यादव जी, बीमा भारती जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण और इस सभा में बड़े संख्या में नौजवान साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन्नत मल्ला मुकेश साहनी का नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है और यहां से हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार बहन मीसा भारती जी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, संयुक्त इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। साथियों, ये तो चुनाव का समय है। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव है वो बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि हमारा संविधान जो है वो खतरे में है साथियों, हमारा देश का लोकतंत्र जो है वो खतरे में है साथियों। इसलिए आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूं कि मजबूती से लड़ाई लड़ना है साथियों। आजादी से पहले, खास करके इस देश को आजादी दिलाने के लिए 250 साल लगा। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने हजारों की संख्या में शहीद हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ साथियों। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया साथियों। हमें देश में लोकतंत्र आया। आजादी से पहले गरीब, पिछड़ा, दलित पशु के सामान्य था साथियों। आजादी के बाद, संविधान के बाद आज अगर आपके सामने में एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात रख रहा है तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी अगर सर उठा के जिए तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे आपके पूर्वज देश को आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और अपने संविधान को बचाना पड़ेगा साथियों। जो दिल्ली में सरकार है वो संविधान को नहीं मानते हैं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जो सरकार है वो बने हुए विधायक को खरीद लेता है साथियों, बनी हुई सरकार को खरीद लेता है साथियों, वो गिरा देते हैं। तो इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलना है। मोदी जी ने क्या कहा था, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। क्या नौकरी मिला? क्या मोदी जी ने कहा अच्छे दिन लाएंगे, मिला क्या? मोदी जी ने कहा किसान को आमदनी दोगुना करेंगे, हुआ क्या? मोदी जी ने कहा विदेश से काला धन लाएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, आपके खाता में मिला क्या? तो साथियों, ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं है। इनको सर उठा के जीने देने के लिए ये सरकार नहीं है। ये सरकार आपको गुलाम बनाना चाहता है साथियों। इसलिए समय आ चुका है ऐसी सरकार को बदलने का। और यहाँ पे हमारे बहन मीसा भारती जी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। आप सभी से आग्रह करने के लिए आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ कि एक एक वोट देकर हमारे बहन मीसा भारती को जिताइए और आदरणीय राहुल गांधी जी को हाथ को मजबूत कीजिए। अपना स्वर्गीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथ को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब हम आगे इस देश के बड़े नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य साहब से आग्रह करते हैं कि वो आके
इस सभा को संबोधित करें। साथी अध्यक्ष जी, इस मंच पर मौजूद आदरणीय राहुल जी, इस मंच पर मौजूद बिहार के प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी, आप सबों की उम्मीदवार मीसा भारती जी, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकार मित्रों, आप सबको हमारी पार्टी भाकपा माले और पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से इनकलाबी सलाम, जय भीम, लाल सलाम। पालीगंज के आपके विधायक अभी इस समय मंच पर नहीं हैं और आपको पता है कि पालीगंज के आपके लोकप्रिय विधायक, माले के नौजवान नेता संदीप सौरभ जी, वो इस समय नालंदा में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए पालीगंज के लोगों के लिए पाटलिपुत्रा और नालंदा साथ साथ आपके सामने दो दो उम्मीदवार आपके लड़ रहे हैं चुनाव में। आखिरी चरण है, आखिरी चरण, 8 सीटें हैं बिहार में, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, आरा और काराकाट, बक्सर और सासाराम, जहानाबाद और नालंदा। कल आईपीएल का फाइनल हो गया है और चुनाव का फाइनल 1 तारीख को। 8 सीट है बिहार में, 2 चौके चाहिए, 2 चौके। और जैसे क्रिकेट मैच के अंत में आखिरी ओवर में धोनी आकर के चौके छक्के लगा करके मैच जिताते थे, बिल्कुल वैसे ही 2 चौके लगा करके आपको इंडिया गठबंधन को बिहार में और पूरे देश में स्पष्ट बहुमत देना है। साथियों, इस चुनाव में एक जीत हमारी हो चुकी है, एक जीत हमारी हो चुकी है 6 चरण में। ये ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में मोदी जी का कोई जुमला नहीं चल रहा है, कोई जुमला नहीं चला। पूरे देश में लोगों ने कहा जुमला नहीं, जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। ये हिंदुस्तान ने नारा लगा दिया है और मोदी जी के पास ना जवाब है ना हिसाब है। हमारे बड़े बड़े सवालों का मजाक उड़ाते हैं। सबसे बड़ा सवाल बिहार का गरीबी, देश के लिए भी बहुत बड़ा सवाल गरीबी। और मोदी जी से जब पूछा जाता है आपके राज में अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि क्या मैं अमीरों को गरीब बना दूं? और कहते हैं कि हमने तो बस दे दिया 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में, गरीब को और क्या चाहिए? गरीब को गुलाम समझते हैं, गरीब को बंधुआ समझते हैं। इस चुनाव में हिंदुस्तान के गरीब बता रहे हैं जैसे बंधुआ मजदूरी का जमाना चला गया, वैसे ही बंधुआ मतदाता का जमाना भी चला गया। आपके 5 किलो अनाज के लिए आपको हम वोट नहीं देने जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम 10 किलो अनाज की गारंटी करेंगे। सवाल सिर्फ अनाज का नहीं है, सवाल भोजन के अधिकार का है, जिसका कानून बना था और हमें इस देश में तमाम गरीब परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन की गारंटी करनी है। और इसीलिए हम लोगों ने ये भी कहा कि 500 रुपए सिलेंडर गैस, 200 यूनिट बिजली फ्री बिहार के और पूरे देश के गरीबों के लिए, 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार के महिला के लिए 1 लाख रुपए आर्थिक मदद सालाना। बड़ा सवाल रोजगार का। और मोदी जी ने कह दिया कि सरकार का काम तो नौकरी देना नहीं है। जहां नौकरी मिलती थी, रेलवे में, सेना में, बैंक में, पब्लिक सेक्टर में, वो सब निजीकरण कर रहे हैं, ठेकाकरण कर रहे हैं और हमारे देश के नौजवान लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा के साथ जो शुरुआत बिहार से हुई है, उसको देश के पैमाने पर हमें आगे बढ़ाना है और 30 लाख खाली पदों को भरना है, 1 करोड़ रोजगार सालाना उसका प्रबंध करना है। तो साथियों,
ये जो बड़े सवाल है, मोदी जी आकर के बिहार में झूठ बोल रहे हैं। आरक्षण का बड़ा सवाल, बिहार ने रास्ता दिखाया, जाति आधारित जनगणना हुई और जाति आधारित जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जो आरक्षण की 50% की सीमा थी, उस सीमा को तोड़ करके 75% आरक्षण का फैसला हुआ। दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए आरक्षण बढ़ा 75% में। और ये हम चाहते हैं कि देश के पैमाने पर हो, लेकिन मोदी जी आकर के झूठ बोल रहे हैं। और अफसोस, नीतीश जी खामोश है। मोदी जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं कि हम कर्पूरी जी के शिष्य हैं। कर्पूरी जी के जमाने से बिहार में कुछ मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है। मंडल कमीशन से अगर किसी को मतलब है तो मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट में मुस्लिम जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है। मोदी जी के अपने गुजरात में 2 साल पहले क्रेडिट ले रहे थे कि हमने इतने मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा दे रखा है, और आज बिहार में आकर के आरक्षण के सवाल पर भी हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो साथियों, आरक्षण में कटौती करने का सवाल नहीं है, आरक्षण को बढ़ाने का सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, इस संविधान को मजबूत बनाने का, इस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का सवाल है। और हिंदुस्तान पूरा इस चुनाव को हम देख रहे हैं कि एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। गरीबों ने, इस देश के दलितों ने, इस देश के नौजवानों ने, इस देश की आधी आबादी ने, इस देश के किसानों मजदूरों ने चुनाव को जन आंदोलन बना लिया है। बिल्कुल जिस तरह से आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हमने एकता बना करके आजादी की लड़ाई लड़ी थी और आजादी हासिल की थी, आज इंडिया गठबंधन में बिल्कुल वैसे ही एकता बनी है। जमीन पर एकता है, और 2020 के चुनाव में जो एकता थी वो एकता और व्यापक बनी है भाई मुकेश सहनी जी के आने के साथ साथ। और इसीलिए आपसे अपील करेंगे कि 1 तारीख को जमकर वोट दीजिए। यहाँ लालटेन है, आपके पटना साहिब में पंजा छाप है, आरा में, ताराकाट में, नालंदा में माले का झंडे पर 3 तारा छाप है, बक्सर में लालटेन है और सासाराम में पंजा छाप है। ये 8 सीट पर हमारी तीनों पार्टी एक साथ मिलकर के हम लोग लड़ रहे हैं, और बिल्कुल मजबूती के साथ 1 तारीख को सुबह से पहले मतदान और फिर जलपान। 1-1 वोट दीजिए, जमकर वोट दीजिए, ताकि 4 तारीख को जब वोट की गिनती होगी, जब मशीन खुलेगा, तो पता चला कि बस पाटलिपुत्रा में आपने सांसद भी बदल लिया और देश में अपने सरकार को भी बदल दिया। इस चुनाव में नारा हमारा, सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, सांसद बदल दो, सरकार बदल दो, अहंकारियों का राज बदल दो। इसी के साथ पालीगंज के जागरूक मतदाताओं का, यहाँ के समाजवादियों का, कम्युनिस्टों का, यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादियों का, नौजवानों का, सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर बाबू। अब हम आगे इस राज्य के युवा सम्मान के प्रतीक, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, रोजगार और नौकरी के प्रतीक आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वो पालीगंज के इस महान जनता के इस चुनावी सभा को संबोधित करें। तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। हर जोर जुल्म का टक्कर में तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। देश का भावी प्रधानमंत्री जिंदाबाद। हेलो, हो गया ये यही फिक्स है, ऊपर वहाँ है। धीरे धीरे
पालीगंज के ऐतिहासिक धरती के महान सुपुत्र स्वर्गीय राम लखन बाबू, चंद्रदेव वर्मा जी, स्वर्गीय कन्हैया बाबू जी को नमन करता हूं। और आज पालीगंज में सभा में उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी, दीपांकर जी, अनिल जी, अखिलेश जी, पूनम देवी जी, भीमा भारती जी, अभय कुशवाहा जी, श्रवण कुशवाहा जी, मधु मंजरी जी, आलोक रंजन जी, कारी सोहेब साहब, भोला यादव जी, दीनानाथ यादव जी, रामविलास पासवान जी, शक्ति यादव जी और सभी पालीगंज के हमारे मतदातागण, अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, इतने गर्मी में आप लोग आए हैं। आप सबको हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मिजाज बना टनाटन, हम मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। देखिए मीशा दीदी यहां से चुनाव लड़ रही है। आप सब लोगों से अपील है कि लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से जिताएं और लालू जी, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम तो आपके बीच आते रहते हैं, अपनी बात को रखते हैं, लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने जो काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को, नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया गया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा दिया गया। समझो 8 लाख हो जाता, वरना चाचा जी ने पलटते तो चाचा जी पलट गए। अब पलट गए कि भाजपा वाला हाईजैक कर लिया। वो तो बुजुर्ग हैं भाई, हमारा तो पूरा सम्मान है अपने चाचा के प्रति। बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, यही कामना है कि जहां भी रहे सुखी रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भले ही चाचा जी का शरीर वहां है लेकिन मनवा यही जाए। कल चाचा जी बोल दिए नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बन जाए। कभी ना कभी तो अंदर की बात सामने आ ही ना जाती है। बनारस में नामांकन हुआ, वो हुजा नहीं गए। मोदी जी के नामांकन में नहीं गए, चाचा जी बीमार हो गए थे। अरे बूझे वाला बूझा था कि सोना आकर पीता रहा। सब समझने वाले समझते हैं। तो हमारा तो पूरा सम्मान रहेगा। लेकिन आप देखिए, हम लोगों ने 17 महीने में आप लोगों से वादा किया था जाति आधारित गणना कराएंगे, हम लोगों ने कराया। और नरेंद्र मोदी जी मना कर दिए थे। जब हम मिलने गए थे तो 1 घंटा हमारी बात हुई। पूरा बिहार का डेलीगेशन, हर पार्टी का डेलीगेशन गया था। उनका ये मंसूबा था कि अगर भाई जाति आधारित गणना हो जाए तो आरक्षण को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोगों ने बिहार में 75% आरक्षण को बढ़ाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के धमनी में भी आरक्षण का वो विरोध करते हैं। वो लोग नहीं चाहते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा कर दिया गया था जब हम लोग कास्ट पेज सर्वे करा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ। ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। जब मंडल चला था तो मंडल विरोधी, आरक्षण विरोधी यात्रा में अपने गुरु अडवाणी जी के सारथी बने हुए थे, आरक्षण का विरोध कर रहे थे। और यहाँ बिहार आकर के बोलते कि लालटेन वाला पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का आरक्षण छीन लेगा, अति पिछड़ों का। अरे लालू जी ने तो गरीबों को आवाज दिया,
मंडल कमीशन लागू कराया, किया कि नहीं किया? सबसे पहले हमारे कर्पूरी जी ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था, सबको आरक्षण दिया। पिछड़ेपन को देखते हुए जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी उनको हम लोगों ने दिया। लेकिन मोदी जी, आप बिहार आकर के केवल झूठ बोलते, केवल झूठ बोलते, लेकिन इस बार बिहार की जनता झूठ का बदला लेगी। आप जो नफरत फैलाते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, इसका हिसाब बिहार की जनता, पालीगंज की जनता लेगी। बताओ, पालीगंज की जनता 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो 10 साल से सांसद उनका, 17 साल से राज्य में सरकार उनका, अगर 17 महीने हमारा हटा लो तो बताओ पालीगंज को उन लोगों ने क्या किया? मोदी जी ने एक काम बताओ जो पालीगंज के लिए किया हो मोदी जी का। वो काम की बात नहीं कर सकते, वो केवल बकवास कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहे बिहार आके? उनको हिसाब देना था 10 साल बिहार के लिए क्या किया, देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन उन्होंने हिसाब नहीं दिया। उन्होंने 5 साल बताना चाहिए कि वो 5 साल बिहार के लिए क्या करेंगे, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री गरीबी का ग नहीं बोलते, महंगाई का मां नहीं बोलते, बेरोजगारी का बा नहीं बोलते। यहां आकर के क्या बोलते हैं? मटन, मछली, मंदिर, मस्जिद। अब बोलते हैं लालटेन वाला मुजरा करता है। बताओ, ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री को बोलनी चाहिए क्या? कितनी घटिया भाषा है ये। प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाली बात है कि नहीं है? कौन ऐसी भाषा बोलता है कि मुजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है? अरे भैया, आप क्या काम के ही बताओ। और यहां आकर के क्या बोले प्रधानमंत्री जी? ए बिहार के लोग सुनो, नए नौजवान, प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे। हमको बोले कि जेल भेज देंगे। हम बोलना चाहते हैं हमने नौकरी दी इसलिए जेल भेजोगे। हम गरीब की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमको जेल भेजोगे। हम संविधान, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, भाईचारे बचाने की बात कर रहे हैं, तो जेल भेजोगे। ये तानाशाही और इस बार का उनका जो घमंड है, बिहार की जनता तोड़ने का काम करेगी। जिसको मन उसको जेल भेजो। कहते हैं राहुल जी को जेल भेज देंगे, हमको जेल भेज देंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं बिहार है। एक बार हाथ लगा करके दिखाओ। अरे लालू जी नहीं डरे मोदी जी से, तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। अरे बिहारी लोग डराएगा गुजराती से। अरे खुल के बोलो, डरोगे? लड़ाई लड़ना है कि नहीं? और लड़ेंगे, जीतेंगे। और मोदी जी का तो बाय बाय हो गया। अरे विदाई हो गया कि नहीं हो गया? तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एकजुट रहिएगा। और तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। यहाँ के सांसद जो हैं, लालू जी ने इतना बढ़ाया, उनको सब कुछ दिया, और आज लालू जी को ही गाली दे रहे हैं, हम लोगों को गाली दे रहे हैं। लालू जी को जेल भिजवाना चाहते हैं, तेजस्वी को जेल भिजवाना चाहते हैं। इसका हिसाब लोगे कि नहीं लोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, लोगे कि नहीं लोगे? तो हम लोगों की सरकार बनने जा रही है, और जब सरकार बनेगी तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार बिहार पर विशेष ध्यान देगी, और जो आप लोगों का पिछड़ापन है, जो गरीबी है, उसको दूर करेगी, और मुख्य राज्यों में लाने का 100% प्रयास करेगी, और हम लोग विकसित राज्य बनने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग जो है
एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताएं, तो चुपचाप 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 देखो बैठ के बोल रहे हैं। 230 से ज्यादा सभा कर लिए। हम डॉक्टर साहब को बोले कि बेड रेस्ट हम तब तक नहीं करेंगे जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। तो ज्यादा समय नहीं है, भाजपा भगाओ। अरे आवाज आना चाहिए पीछे से, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, पाली की जनता जिंदाबाद। वहां तो बहुत हेलो बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। अब हम अंतिम वक्ता के रूप में इस देश में गरीब गुरबों की आवाज, इस देश में मोदी की अहंकारी सत्ता को चुनौती देने वाले परम आदरणीय राहुल तेजस्वी जी, मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, दीनानाथ यादव जी, संजय यादव जी, अभय कुशवाहा जी, हमारे कैंडिडेट मीसा जी, भारी बहुमत से जिताना है। स्टेज पे इंडिया अलायंस के नेता, वरिष्ठ नेता और इंडिया अलायंस के प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, भाई और बहनों, बिहार के युवा और प्रेस के मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ये मैं कह देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है। ये नहीं, वो बड़े बड़े जो इनके जो मोदी जी वक्त मोदी जी वाले इंटरव्यू करते, वो चमचे जो है ना 4-5, देखे आपने? वो तेजस्वी जी के साथ, मेरे साथ इंटरव्यू करते हैं तो अलग अलग सवाल पूछते हैं, और मोदी से इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आप क्या चूस के आम खाते हो या काट के आम खाते हो? कैसे खाते हो? कौन सा आम आपको अच्छा लगता है? ऐसे सवाल मोदी जी से पूछते हैं। एक ने पूछा, थोड़ा मुश्किल, मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। वो जैसे पेपर लीक होता है ना यहाँ पे, वैसे ही उनका इंटरव्यू है, पेपर लीक वाला इंटरव्यू होता है उनका। सारे सवाल पहले उनसे पूछे जाते हैं। तो एक ने पूछा, मोदी जी लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो पहले 30 सेकंड नरेंद्र मोदी जी सोचे ऐसे। उसके बाद कहते हैं, क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? अब इनकी सोच देखिए। अमीरों के लिए एक सोच
जो भी वो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी करने के लिए तैयार हैं, और गरीबों के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। आप मुझे बताओ, टीवी पे आपने कभी किसी गरीब किसान को देखा है? मजदूर को देखा है? बेरोजगार युवा को देखा है? अंबानी की शादी देखी? 10 करोड़ रुपए वाली घड़ी देखी? सारे के सारे बीजेपी वाले नेता देखे शादी में? देखा ना? नरेंद्र मोदी जी को आपने अदानी अंबानी से गले मिलते हुए देखा? फोटो देखी है? देखा ना? कभी नरेंद्र मोदी जी को आपने गरीब व्यक्ति को छूते हुए देखा है? नहीं, कभी नहीं करेंगे। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने अदानी जैसे अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसानों का 1 रुपया नहीं किया, युवाओं का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया, एजुकेशन लोन एक युवा का नहीं माफ किया। अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब हम बिल्कुल उल्टा करने जा रहे हैं। उन्होंने 22-25 अरबपति बनाए, हम अब करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना 4 जून को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महालक्ष्मी योजना पर काम शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर एक गरीब, 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड, हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं को 5 जुलाई पर सुबह 9 बजे बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए मिलेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने खटाखट 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 8,500 रुपए। करोड़ों लोग हिंदुस्तान में सुबह जगेंगे, बैंक अकाउंट देखेंगे, महीने के 8,500 रुपए उस बैंक अकाउंट में मिलेंगे। क्रांतिकारी काम है भाइयों और बहनों, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। 1 लाख रुपए हर महीना के बैंक अकाउंट में 1 साल का जाएगा, और यह पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं चले जाएगा। मतलब लाखों करोड़ रुपए हम सीधा महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया, हम लाखों करोड़ रुपए महिलाओं को देने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैलाई, सेना के जवानों को मजदूर बनाया, ये हम कभी नहीं भूलने वाले। ये हिंदुस्तान का युवा कभी नहीं भूलने वाला कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। 4 साल। और एक और बात आपको बताता हूं, एक बात समझिए, 4 साल के बाद 4 में से 3 अग्निवीरों को घर भेजा जाएगा। वो 3 होंगे पिछड़ी जात के, दलित, आदिवासी और गरीब जनरल कास्ट के लोग। उनमें आपको एक अमीर व्यक्ति नहीं मिलेगा, और जो बचेगा, जो घर नहीं जाएगा, उसका पिता अमीर होगा। गारंटी करके लिख लो। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को मिलता है, वो सारा का सारा छीन कर उन्हीं 22 परिवारों को दे दिया जाए।
ये भाई और बहनों चुनाव संविधान का चुनाव है। ये जो किताब है, जो भी आपको मिला है, ये किताब ने आपको दिया है। आरक्षण हो, सफेद क्रांति हो, हरी क्रांति हो, जमीन का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, मनरेगा हो, जो भी आपको मिला है इस संविधान ने आपको दिया है। और आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग खुलकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी हम इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, फेंक देंगे। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसे सपने मत देखो, ऐसे सपने मत देखो। इस संविधान को कोई भी शक्ति रद्द नहीं कर सकती है। इंडिया गठबंधन इस संविधान के पीछे खड़ा है। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के पिछड़े लोग, दलित, आदिवासी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, सब इस किताब के पीछे खड़े हुए हैं। हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये संविधान कभी नहीं रद्द होगा। ये हजारों साल संविधान चलेगा। तो महिलाओं को बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए। अब यहां युवा पूछ रहे हैं, राहुल जी आपने महिलाओं की बात की, हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम आपके लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, ये जो अग्निवीर योजना है ना, अग्निवीर योजना, इसको हम फाड़ के, ऐसे फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। उठा के फाड़ के कूड़ेदान के अंदर। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें 2 तरीके के जवान नहीं चाहिए। अगर जवान होगा, हर जवान को शहीद का दर्जा मिलेगा, हर जवान को पेंशन मिलेगी, हर जवान को कैंटीन मिलेगी और हर जवान की रक्षा हिंदुस्तान की सरकार करेगी। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां गरीबों को आप अग्निवीर बनाते हो और अमीर लोगों को पेंशन देते हो, कैंटीन देते हो, सब फैसिलिटीज देते हो। हमें 1 जवान चाहिए। अग्निवीर योजना को हम खत्म कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। पहला काम। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। बिहार के युवा अच्छी तरह सुन लो, यहां पे तेजस्वी जी ने आपको सरकारी नौकरियां दी। अब हम आपको, इंडिया की सरकार 30 लाख सरकारी नौकरी आपके हवाले करने जा रही है। मामला वहां नहीं रुकेगा। भाई और बहनों, दुनिया का सबसे, पेपर लीक का भी बोलता हूं आपको, दुनिया की सबसे क्रांतिकारी योजना महालक्ष्मी योजना, और दूसरे नंबर पर हमारी योजना जो हिंदुस्तान के युवाओं को पहली बार पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रही है। पब्लिक सेक्टर में बीएचईएल, एचईएल जैसी कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी अस्पतालों में, रेलवेज में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को यह अधिकार मिलने जा रहा है। आप सरकार से नौकरी मांगोगे और 1 साल की गारंटी नौकरी सरकार को आपको देनी पड़ेगी। ये पहली नौकरी पक्की योजना है। और भाइयों और बहनों, सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, 1 साल की बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का खटाखट 8,500 रुपए अंदर, 1 लाख रुपए साल का, महीने का 8,500 रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को और हिंदुस्तान के गरीब महिलाओं को। किसानों को गारंटी करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और किसानों का कर्जा माफ। मजदूरों को मनरेगा में 400 रुपए, आज 250 मिलता है, 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा।
आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को जो भी आज मिलता है उसको हम 4 जून के बाद दुगना करने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप पूछोगे, मीडिया वाले कहेंगे कि गरीबों को पैसा देने से गरीबों की आदत बिगड़ती है, मगर जब अरबपतियों को पैसा दिया जाता है, उनका कर्जा माफ होता है, अंबानी का, अदानी का कर्जा माफ होता है, उनको एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर स्टेशन, खदानें दी जाती हैं, तो मीडिया कहती है देखिए विकास हो रहा है। मगर गरीबों के खाते में पैसा डालने के पीछे हमारी एक सोच है, बहुत गहरी सोच है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए। उन्होंने ये पैसा हिंदुस्तान में नहीं खर्च किया, गांव में खर्च नहीं किया, शहरों में, कस्बों में खर्च नहीं किया। उन्होंने ये पैसा अमेरिका में, जापान में, लंदन में, फ्रांस में खर्च किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं, चाइना के युवाओं को फायदा होता है, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होती है। अब हमारी सोच देखिए, सबसे पहले जैसे मोटरसाइकिल में आप पेट्रोल डालते हो, चाबी घुमाने से पहले पेट्रोल की जरूरत होती है, नहीं तो मोटरसाइकिल चालू नहीं होती ना, वैसे ही सबसे पहले हम आपके बैंक अकाउंट में, आपके जेब में लाखों करोड़ रुपए डाल रहे हैं। इसको आप पेट्रोल समझिए, अर्थव्यवस्था का पेट्रोल। जैसे ही ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आप इस पैसे का प्रयोग करोगे, आप अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट, पैंट, जूते, मोबाइल फोन, काले चश्मे, वो बॉलीवुड वाले, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कैमरा, ये सब चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, और कहां खरीदोगे? अमेरिका में नहीं, जापान में नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गांव में, शहरों में, जैसे ही आप खरीदोगे वैसे ही अलग अलग प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा। मोटरसाइकिलें बिकेंगी, स्कूटर बिकेंगे, शर्ट, टी शर्ट बिकेंगी। हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां इन चीजों को बनाना शुरू करेंगी। कोई फैक्ट्री शर्ट बनाएगी, पैंट बनाएगी, दूसरी फैक्ट्री मोबाइल फोन बनाएगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो हम चेन बना रहे हैं। सबसे पहले आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, वो आप पैसा खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां चालू होंगी, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा, आपको और रोजगार मिलेगा, और पैसा आपके जेब में आएगा। उस पैसे को आप खर्च करोगे तो चेन बनेगी, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जैसे जंप स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट होती है, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गड़गड़ गड़गड़ गड़ स्टार्ट हो जाएगी। ये खटाखट के पीछे ये सोच है कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अर्थव्यवस्था बंद कर दी, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, सिर्फ अरबपतियों का काम किया। अब हम आपके जेब में पैसा डालकर छोटे बिजनेसेस को, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को चालू कर रहे हैं, रोजगार देने की शुरुआत कर रहे हैं। भाई और बहनों, यहां मीसा जी को आप भारी बहुमत से जिताइए, इनको लोकसभा भिजवाइए। ये आपकी आवाज, मैं इनको जानता हूं, आपकी आवाज लोकसभा में उठाएंगी, आपकी मुश्किलें जो हैं उनके बारे में लोकसभा में भाषण देंगी। तो इनको आप भेजिए, भारी बहुमत से जिताइए। और अंत में कहना चाहता हूं, लड़ाई संविधान की है, अंबेडकर जी की संविधान की है, गांधी जी की संविधान की है, नेहरू जी की संविधान की है, आप सबकी आवाज का संविधान है। इसकी रक्षा कीजिए। मिलकर बिहार में इंडिया गठबंधन को 40 की 40 सीटें आप जिताइए। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप आए, इतनी दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।